तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित डेटा जर्नी। सो आई होप कि कल आपकी स्टडी क्लास काफ़ी बेटर रही होगी। आप लोगों को बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आज का क्लास जो होने वाला काफ़ी बेटर, काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ असाइनमेंट्स करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा असाइनमेंट्स होगा और इससे आप लोगों को भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये असाइनमेंट मैं खुद से बनाया हूँ कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ में करें। एंड ये असाइनमेंट बहुत ही ईजी असाइनमेंट्स है, तो आप लोग ईजिली कर लोगे। ओके, तो डे थ्री में हम लोग असाइनमेंट से करेंगे। थ्री टू फोर असाइनमेंट रहेंगे ओनली, क्योंकि हम लोग मैं इसलिए थ्री टू फोर असाइनमेंट चूज़ किया, क्योंकि बिकॉज अगर मैं ज़्यादा असाइनमेंट चूज़ करता तो करने में मुझे भी दिक्कत आता, आप लोगों को भी दिक्कत आता, फिर कुछ समझ नहीं आता। ओके, तो मैं असाइनमेंट्स में कम ही असाइनमेंट्स लाया हूँ जो आप लोग को काफ़ी बेटर लगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एंड जैसे कि मेरा पहला असाइनमेंट है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। सबसे पहले एक मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन 40 पास हेल्प हेल्प फेल। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर मार्क्स 40% से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है तो पास शो करे, अगर कम है तो फेल शो करे। तो क्वेश्चन क्लियर है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो पास शो करे, अगर कम है तो 50 फेल शो करे। ओके, देन हम इसका टेबल बनाते हैं। सबसे पहले टेबल नेम मार्क्स, तो ऑफिशियल नेम में डालते हैं मोहित, देन विराट, देन रोहित, देन वरुण, देन सोहेल। ओके, ये मेरी लिस्ट है। एंड हम इसमें मार्क्स पुट करते हैं। जैसे मोहित को आया 75, विराट को आया 46, देन सोहित को आया 35, देन वरुण को आई 80 और 57, देन सोहित को आया 88। तो हम लोग इसको एक फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। आप लोग उसे नोट डाउन कर लेना, तो आप लोगों को बेटर रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू इफ। तो मेरे इफ आ गया यहाँ पे, तो इफ में क्लिक के आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जैसे मार्क्स मेरे कौन से कॉलम में है, बी वाले में, बी फोर में है, तो मैं बी4 में क्लिक करूँगा 75 में। ओके, देन ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ओके, क्योंकि मुझे 40 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए ना, इसलिए मैंने 40 मार्क्स टाइप किया। मुझे 40 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ग्रेटर चाहिए 40 से, देन कॉमा, डबल कोट्स, पास, कॉमा, डबल कोट्स, फेल, इन ब्रैकेट क्लोज। ये रहा मेरा सेंटेक्स। इसमें मैंने इफ फॉर्मूला यूज़ किया, इफ यूज़ किया है बी4 ग्रेटर देन 40। अगर 40 से ज़्यादा रहा तो मुझे पास शो करे, अगर 40 से कम रहा तो मुझे फेल शो करे। तो इंटर करता हूँ। जैसे कि 75 मेरे पास आ गया, एंड मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ नीचे। ड्रैग किया तो मुझे सब सबका रिजल्ट प्रॉपरली आ गया। जैसे 75 के आगे मुझे पास मिल गया, 46 के आगे मुझे पास मिल गया, 35 क्या 40 के अंदर था, कम था तो फेल निकल निकल गया, देन 57 पास, 88 पास। तो ये था पहला असाइनमेंट, तो ये काफ़ी इजी असाइनमेंट, तो इजीली हम आराम से कर पाओगे इसको। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं नेस्टेड फॉर्मूला जो हम लोगों ने कल किया था, कि काफ़ी इजी था। जैसे कि इसका क्वेश्चन है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो मुझे ये ए प्लस शो करे। ओके, देन इफ मार्क्स ग्रेटर देन 75, तो मुझे क्या शो करे, बी शो करे।
नो सॉरी, ए शो कर। एंड इफ 60 से ज़्यादा रहे तो मुझे बी शो करो। इफ अगर उससे कम रहे तो ऑटोमेटिकली मुझे फिल शो कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पर फिल डाल दूंगा। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो ए प्लस शो करे, अगर मार्क्स 25 से ज़्यादा है तो ए शो करे, अगर 60 से ज़्यादा है तो उससे बी शो करे, अगर उससे कम है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिस्टम ले लेगा, फिल कर देगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग दिमाग लगाना नहीं है, अगर उससे कम है तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो फिल में चला जाएगा। तो कॉपी पेस्ट करते हैं नेम को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ईजी रहेगा। मार्क्स में डालते हैं मोहित 94, देन विराट 65, देन रोहित 50, तो भी दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल। देन वरुण को दे देते हैं 65, नॉट 65, बिकॉज 70। देन रोहित में डालते हैं हम लोग 80। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मूला है, इफ लगाएंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट, देन एंड इक्वल में क्लिक करेंगे, B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कॉमा, डबल कोट्स इन, देन कॉमा, देन एंड इक्वल में क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन क्या था 25, सॉरी 25, कॉमा, डबल कोट्स, ए डाल देंगे इसमें। मैंने एक मिस्टेक किया था, मैं इसको ठीक करता हूँ। मैंने यहाँ पर मुझे ए प्लस देना था, मैंने ए दे दिया गलती से, सॉरी फॉर दैट गाइस। ए डाल दिया मैंने यहाँ पर। ओके, नाउ इस परफेक्ट, देन कॉमा, फिर हम इफ यूज करेंगे, इफ देन एंड इक्वल में क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन क्या था 60, कॉमा, सॉरी कॉमा, डबल कोट्स बी। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मुझे मिल गया, अगर B2 से अगर 90 पे आया तो ए प्लस शो करे, अगर अगर देन 25 से आया तो ए शो करे, अगर 60 से आया तो बी शो करे। अगर उससे एक में कम आता है, उससे मेरा कम आता है तो बाई डिफॉल्ट फिर में चला जाए। अगर 60 से कम आ रहा है तो बाई डिफॉल्ट फिर में चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस डबल कोट्स देंगे, फिर डबल कोट्स एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमें देखना है कि मैंने ब्रैकेट कितना ओपन किया। मैंने एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया, दो, तीन, तो हम लोग क्या करेंगे, तीन ब्रैकेट दिखाएंगे, तीन। ओके, तो जैसे मेरा आउटपुट आई है 94, 90 से ज़्यादा है, ए प्लस, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 65 मेरे 20 से 65 ज़्यादा है, 60 से तो 20 हो करे, 50 मैंने 60 से कम दिया है तो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट वो फिल ले लिया, एंड 70 से ज़्यादा है तो बी, अब 80 से ज़्यादा है तो ए। तो ये था मेरा नेस्टेड फॉर्मूला। तो ये काफ़ी इजी फॉर्मूला था कि आराम से इसको आराम से आप लोग इजीली कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं है। बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर आप लोगों को। प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करेगा, जो आपको क्वेश्चन आता है क्यों ना हो, उसको भी डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं क्यों परफेक्ट, ओके। सो प्रैक्टिस नहीं क्यों परफेक्ट, अगर प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा रहा तो आपका प्रॉपरली एक्सेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्सेल क्लियर हो देन आफ्टर ऑल एक्सेल
पाइथन में प्रॉपरली काम कर पाओगे, क्योंकि अगर पाइथन करने जाओगे तो पाइथन में भी आपको कुछ कुछ एक्सेल के फॉर्मूला था जो आप लोगों को पाइथन में हेल्प करता है, कि वहाँ भी हमें सिंटेक्स एल्स वगैरह यूज़ करना पड़ता है, प्रिंट यूज़ करना पड़ता है, तो वही बेसिकली सिमिलर जो रहता है एक्सेल से सिमिलर रहता है। तो अगर आप एक्सेल बढ़िया से कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, देन आपको पाइथन में थोड़ा थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा? विथ एंड। ओके, इफ सेल्स इफ सेल्स 1000 एंड प्रॉफिट, अगर सेल्स मेरा 100 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 100 है, एंड प्रॉफिट प्रॉफिट मेरा 100 से ज़्यादा है, तो मुझे एक्सीलेंट शो करे। देन एल्स इम्प्रूव शो करे। इसको और अगर सेल्स से मेरा ज़्यादा है, इफ एंड सॉरी, इफ एंड, हम लोग इफ को एंड में यूज़ करना है। तो एंड को इफ में यूज़ करना है। अगर मैं सैलरी, अगर सेल्स मेरा 100 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट में एक्सीलेंट शो करे, और प्रॉफिट में अगर 100 से ज़्यादा तो इम्प्रूव शो करे। ओके, सबसे पहले से टेबल बनाते हैं। तो टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो टेबल आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेबल के बिना आपको टोटली निकालना बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं सेल्स, सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स मेरा है 1200, 1200 एंड 800 एंड 950, देन 1100 एंड 600। प्रॉफिट क्वेश्चन कॉलम में आते हैं 150, 50, 110, 90, 30। ओके, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इफ देन एंड, अब मुझे क्या करना है, सेल्स वाले कॉलम में जाना है। इसमें 1200 है, इस पर क्या करेंगे, ग्रेटर देन 1000, 1000 इक्वल टू ग्रेटर देन 100, कॉमा, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोट्स, एक्सीलेंट, कॉमा, डबल कोट्स, इम्प्रूव, ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मुझे उसका आउटपुट आ गया एक्सीलेंट, अब इसे बैकग्राउंड बैकग्राउंड नीचे करेंगे, इम्प्रूव। ओके, तो ये था मेरा आउटपुट आज का। एंड ये थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन से हम लोग एंड को क्या कर रहे हैं, इफ में यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम लोग इफ को एंड में यूज़ कर रहे हैं, तो इफ एंड सेल्स, अगर सेल्स 100 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट 100 से ज़्यादा तो एक्सपेंस शो करे, अदरवाइज इम्प्रूव शो करे। ओके, देन अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, हाँ ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डेट फॉर्म लेंगे, डेट सिंटेक्स, हम लोग डेट को इफ में यूज़ करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है मेरा, इफ जॉइन डेट, डेट
लेस देन 01 2020 old employee else न्यू एम्प्लॉय। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला, अगर डेट 1 जनवरी 2020 से पहले अगर जो एम्प्लॉयज है, अगर ज्वाइनिंग है, उसमें ओल्ड एम्प्लॉय शो करे, अगर 2020 के बाद का है तो उसमें न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करे, तो कर। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले डेट डाल देंगे 12/03/2020, देन 22/10/2021, इसको हम एंटरिंग कर देते हैं। अब क्या है देखा, 12/3/2018। अब क्या क्वेश्चन है मेरा, 15/7/2017 एंड लास्ट, बस इतना क्वेश्चन था मेरा, 1 2 3 4 5, देन 03/01/2020। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें निकालने के लिए बैटर निकालेंगे हम लोग इसमें, इक्वल टू इफ, सॉरी सॉरी इफ डेट 2020 कॉमा 01/01 ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल कोट्स ओल्ड एम्प्लॉय डबल कोट्स कॉमा कॉमा न्यू न्यू एम्प्लॉय ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा टेंटेक्स है। वेट, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20 कॉमा डबल कोट्स ओल्ड एम्प्लॉय डबल कोट्स कॉमा एम्प्लॉय डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज।
तो मिस्टेक आ रहा है गाइस, मैं इसको फिर ट्राई करता हूँ क्योंकि मैंने भी आज ही किया है। ये मुझे उतना अच्छी लग बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग भी दिखते रहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा भी मिस्टेक करो तो अगर दिखाना हटेगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा हम लोग समझने में। तो मैं तो गलती क्या कर रहा था कि मैंने एक डाला, देन मैंने जो कॉलम से ऐड किया देन ग्रेटर देन लेस देन मुझे 2020 01 01 ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल कोट्स न्यू न्यू एम्प्लॉय, सॉरी ओल्ड एम्प्लॉय पहले होगा, ओल्ड एम्प्लॉय डबल कोट्स न्यू एम्प्लॉय डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ प्रॉपर आउटपुट आ चुका है। तो 2019 का ओल्ड एम्प्लॉय, 21 न्यू एम्प्लॉय, 2018 ओल्ड एम्प्लॉयज एंड 17 ओल्ड एम्प्लॉयज एंड 2020 न्यू एम्प्लॉयज। ओके। तो मैंने इसमें गलती क्या कर रहा था स्टार्टिंग में कि मैंने क्या किया था कि मैंने ग्रेटर देन लेस देन का साइन देना भूल गया था। उस तरह से दिक्कत आया, इसलिए से आउटपुट नहीं आ रहा था। एंड देन मैंने एक और मिस्टेक किया था कि मैंने यहाँ पर डबल ब्रैकेट शो कर दिया था, क्लोज कर दिया था। उस तरह से भी नहीं आ रहा था, आउटपुट में दिक्कत आ रहा था। तो मैंने इसको देखा अच्छा से, मैंने अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया, मैंने इसको रिजॉल्व किया। तो ऑब्वियसली जब भी आप कुछ कमांड्स डाल रहे हो, कुछ सिंटेक्स डाल रहे हो सेक्टर में, तो मेक श्योर करना कि डालने के बाद एक बार उसको रिस्पेक्ट कर लेना कि आपने सही डाला कि नहीं डाला है। अगर गलत डाले होगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बाद में ठीक कर सकते हो चेक करके। बट मैं कहता हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से देखें। सिंटेक्स को प्रैक्टिस, सिंटेक्स की मोस्टली क्या होता है कि सिंटेक्स याद नहीं रहता। अभी मैंने भी मैं भी क्लास कर रहा हूँ तो मुझे भी सिंटेक्स याद नहीं रहता है। तो मैं उसको तो प्रॉपरली कॉपी में से नोट्स कर लेता हूँ। तो नोट्स करके मैं उसको 3-4 बार लिखता हूँ एंड उसको समझता हूँ, देन उससे है कि मुझे कोर्स थोड़ा क्लियर आता होता है। अभी अभी मैं थर्ड क्लास में आ गया हूँ, बट मैं भी बहुत जगह फंस जाता हूँ डॉट्स से, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं छोटा छोटा डॉट्स में आराम से क्लियर करता हूँ कि मुझे छोटा सा डाउट है मुझे क्लियर करो। लेकिन अगर रियल टाइम में क्लियर नहीं करोगे तो आपको बाद में दिक्कत हो सकता है कि मान लो क्लियर नहीं कर रहे हो डाउट, अगर डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली करो यार डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो, तो आपको तो क्लियर डाउट दिक्कत आ जाएगा। तो वही जगह छोटा सा डाउट आप लोगों को रहता है कुछ भी चीज़ में, तो प्लीज़ आप लोग अपने मैडम से जब से क्लास कर रहे हैं वहाँ कुछ अगर आप क्लास नहीं कर रहे तो प्रॉपर इसको वीडियोस को देखिए कि आप लोगों को वीडियोस को प्रॉपर आप लोगों को गाइड्स मिलेगा एंड मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं उतना अच्छा से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी स्टार्टेड ना हूँ, मैं भी स्टार्ट किया हूँ। तो प्रॉपर मुझे नॉलेज नहीं है। मैं चाह रहा था कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने क्लासेस में, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी वो देखें। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है कि आप लोग समझ रहे हो वीडियोस को मेरे। एंड अगर मैं उतने प्रॉपर तरीके से तो नहीं बता पाऊंगा आपको जितने, जैसे यूट्यूब पे बहुत से चैनल होते हैं क्या करते हैं लोग प्रॉपर लोग गाइड करते हैं, पर मैं क्या प्रॉपर आपको गाइड नहीं करता क्योंकि मैं भी खुद एक कर रहा हूँ। मैं भी लर्न कर रहा हूँ और मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस और की वीडियो में यूट्यूब में डाल रहा हूँ कि आप लोग मुझसे 1% भी सीख सकते हो ना उससे आप लोग। और आप लोग 10, अगर आप लोग 100% नहीं सीख पा रहे हो मेरे यूट्यूब को मेरी वीडियोस देख के, बट आप लोग 10% या 1% तो भी आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें और मेरी डेटा जर्नी को चाह रहे हो कि मैं लंबा लेके जाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि मुझे भी अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज के क्लास डे 3 क्लास थे एंड डे 4 में कुछ न्यू न्यू सॉन्ग लेके आऊँगा, न्यू न्यू प्रैक्टिस करेंगे और बहुत से ऐसे डे 4 में जैसे डे 4 के लिए मैंने बहुत से नोट्स बनाया हुआ है एंड बहुत सी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे सब सीखें एंड मेरी वीडियो से कुछ अर्न करें। तो थैंक यू सो मच गाइस। अब मिलते हैं डे 4 क्लास में, और डे 4 क्लास के लिए मैं और भी अच्छे से हम लोग वर्क करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर गाइस।